आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस प्रो, जिसके अंदर हम आज अकाउंट्स की करने वाले हैं थर्ड चैप्टर जो कि डीकेयूएल का है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें हम सीखने वाले हैं आज कन्वेंशंस के बारे में। कन्वेंशंस होती क्या है, कन्वेंशंस कितने टाइप्स की, कितनी कन्वेंशन है हमारी, इन सबको हम देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फुल डिस्क्लोजर की कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर की कन्वेंशन हमारी ये कहती है कि हमें एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, जो कि सफिशिएंट डिस्क्लोजर्स एवरी इंफॉर्मेशन मटेरियल इफेक्ट, जो इंफॉर्मेशन हमारी मटेरियल इफेक्ट डालती है हमारे फाइनेंशियल्स के ऊपर में, और वो इफेक्ट डाल सकती है इन्वेस्टर, मैनेजर और क्रेडिटर्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं एंटिटी के, उनके ऊपर। तो उन सभी इंफॉर्मेशन को हमें फुल डिस्क्लोज करना है, जो कि मटेरियली इफेक्ट डाल सकती है। जो इंफॉर्मेशन है हमें फुटनोट के अंदर बतानी है, बैलेंस शीट के अंदर शो कर सकते हैं उसे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करते हैं। इंफॉर्मेशन से ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी मटेरियल है। जैसे कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा शू चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, जिसके ऊपर उसे बहुत बड़ी लायबिलिटी हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम शो करेंगे, उसको हम कहते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। एक बहुत बड़ा कोर्ट केस चल रहा है कंपनी के ऊपर, जो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, उससे रिलेटेड हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी को पे भी करना पड़े, लायबिलिटी बन सकती है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जो मटेरियल इफेक्ट डाल सकती है कंपनी के ऊपर। जैसे कि हम देखते हैं आइडिया वोडाफोन का केस, आइडिया वोडाफोन का जो 53,000 करोड़ के अप्रोक्स एजीआर था, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसका उसने अब प्रोविजन बना दिया है। 2001 से ये केस चलता आ रहा था गवर्नमेंट और उसके बीच, गवर्नमेंट और आइडिया वोडाफोन के बीच में। लेकिन क्या हुआ है कि अब जो आइडिया वोडाफोन ने है वो सारा प्रोविजन बना दिया है, जितना भी उसका एजीआर था। इसे हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी अभी तक मानते हुए आ रहे थे, क्योंकि अभी तक ये पे नहीं करनी थी, लेकिन अब इसे कंपलसरी पे करनी पड़ेगी। कंपनी उसे अपने फुटनोट के अंदर शो कर रही थी। ऐसे ही हो सकता है कि मेरे डेटर्स जो है उनमें से कुछ मुझे पैसे ना दे, हो सकता है कि मेरे पैसे कुछ डूब जाए, मेरे बैड डेट्स हो जाए, तो इसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जो हमारी असेट्स है, होता क्या है कि असेट्स की टाइम टू टाइम वैल्यू कम होती रहती है। जैसे कि हम अगर देखें तो एक टाइम पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बाद में आप देख सकते हो कलर आई, और कलर के बाद में फ्लैक्ट्रॉन, जिसकी स्क्रीन जो होती थी सीधी होती थी, बिल्कुल भी फ्लैट होती थी। उसके बाद में आप एलसीडी और एलईडी और स्मार्ट टीवी का दौर देख सकते हो। तो टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, जिसके कारण डेप्रिसिएशन काफी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी में लग जाती है। जैसे कि अगर कोई भी असेट्स आपने बाय करी है, अगर आपने बाय करने के बाद उसे यूज भी नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी आपकी असेट्स के ऊपर लगेगी डेप्रिसिएशन। तो आपको कोई भी असेट्स आपने जो बाय कर रखी है उसके ऊपर लगती है आपकी डेप्रिसिएशन, तो इसका प्रोविजन आप जिस दिन आपने बाय कर लिया असेट उस ईयर से लगनी स्टार्ट हो जाती है। उसकी वैल्यू डाउन होने लग जाएगी। क्या जो बाइक आपने आज बाय करी है, क्या एक मंथ बाद उतने की उसे सेल कर सकते हो? नहीं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगी। इसके बाद हम अगला, ऐसे ही हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट की होता क्या है कि टाइम टू टाइम मार्केट वैल्यू डाउन भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। तो हम उसको फुटनोट के अंदर दिखाते हैं कंपनी के, क्योंकि इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। लेकिन बुक वैल्यू जिसके ऊपर हमने बाय करा था असेट्स को, उसे हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कन्वेंशन के ऊपर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। वो ये कहती है, एक्सेप्शन है वो फुल डिस्क्लोजर की, जो हमने लास्ट कन्वेंशन पढ़ी थी उसका ये उसकी एक्सेप्शन है। ये कहती है कि बस जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो मटेरियल है, जो कंपनी पर इफेक्ट डाल सकती है, उसी को हमें शो करना है। जबकि फुल डिस्क्लोजर कहती थी कि भाई एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो कि मटेरियल इफेक्ट डालेगी, जो कि इन्वेस्टर्स के ऊपर, जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर। जबकि जो हमारी कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है वो ये कहती है कि किसी बिजनेस के लिए हमारी कोई हो सकता है कि किसी बिजनेस के लिए एक अमाउंट जो है मटेरियल इफेक्ट डाले, जबकि दूसरे बिजनेस के लिए वो मटेरियल नहीं हो सकता है। जैसे कि हम रिलायंस की बात करें तो 1000 रुपए उसके लिए मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन कोई छोटा सा बिजनेस है उसके लिए 1000 रुपए की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, जो उसके ऊपर मटेरियल इफेक्ट डाल सकती है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बस इतनी सी बात करता है, हमारी जो भी हमारी मटेरियल इंफॉर्मेशन है हमें उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस।
जो कॉन्सेप्ट है हमारा कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, वो यह कहता है हमसे कि जो हमारे एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं, अनलाइज्ड लॉसेस हैं, उनको हमें रिकॉर्ड करना है। हो सकता है फ्यूचर में ना भी हो, लेकिन हमें उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जबकि जो हमारे अनरियलाइज्ड गेन है, जो हमारा प्रॉफिट है ऐसा जो कि अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना लेंगे। जो हमारा लॉस होगा उससे रिलेटेड हम पहले से ही प्रोविजन बना लेंगे, जबकि हम प्रॉफिट जो हमारा फ्यूचर में हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जैसे कि हम अगर क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो जो मार्केट वैल्यू है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की और जो रिलाइजेबल वैल्यू है, जो भी दोनों में से हमारी विचावर होने वाली है लोअर, विचावर इज लोअर, उसको हम करेंगे रिकॉर्ड। वहीं अगर हम बात करें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो भी हम यही सोच के बनाते हैं कि हमारा लॉस हो सकता है, हुआ नहीं है, मेरे पैसे डूब सकते हैं, हो सकता है कि डेटर मेरा जो है वो मुझे पैसे ना दे, लेकिन मैं उसका प्रोविजन बना लेता हूं। कोई भी अगर मेरा कोर्ट केस चल रहा होता है बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कि हमने लास्ट कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी से पहले हमने फुल डिस्क्लोजर की कन्वेंशन में देखा था कि जो आइडिया वोडाफोन के एग्जांपल हमने लिया था कि जो उसके ऊपर एजीआर का केस चल रहा था, एजीआर को लेके उसने उसका प्रोविजन बना लिया है। हो सकता है कि उसे पे भी ना करना पड़ता, लेकिन उसने इस साल उसे बनाया था क्योंकि उसे अब पे करना पड़ेगा। जब तक उसकी प्रोबेबिलिटी थी पे करने की, एंटीसिपेटेड लॉस था वो जब तक, तब तक उसने उसे फुटनोट के अंदर शो करा था कि पे हो सकता है, लेकिन आज उसने प्रोविजन बना दिया है इस टाइम पर, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट होता है वो हमारा हो जाता है कम एक्चुअल प्रॉफिट से, क्योंकि हम उन सभी एक्सपेंसेस को और लॉसेस को शो कर रहे हैं जो कि अभी हुए नहीं है, हो सकते हैं, जबकि हमने अपने अनरियलाइज्ड गेन को शो नहीं करा है। और जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें हमारी अंडर स्टेटमेंट हो जाती है असेट्स, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उससे हम कम वैल्यू पर दिखाते हैं, और जबकि हम अपनी लायबिलिटीज को ज्यादा दिखाते हैं जितनी एक्चुअल में वो हैं। जैसे कि मैंने जो प्रोविजन बनाया था डेटर्स के ऊपर, प्रोविजन बनाने से मेरी असेट्स जो कि मेरे डेटर्स थे करंट असेट्स वो डाउन हो गई थी, कम हो गई थी, अंडर वैल्यू हो गई थी, जबकि मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके बाद हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म के डिफरेंसेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म, तो लीगल कौन सा है, कौन सा हमें कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा, मैंडेटरी कौन सा है फॉलो करना, तो इसका जवाब हमारा आता है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की लीगल एक्सेप्टेंस है, क्योंकि सिमिलरिटी लाते हैं वो बिजनेस के अंदर। हर किसी बिजनेस को अगर हमें कंपेयर करना है तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है, और हर किसी को फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लीगल एक्सेप्टेंस है इसकी। जबकि अगर हम कन्वेंशंस की बात करें तो ये हम पुराने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर और जिसे जनरल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, इसकी कोई लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है। उसके बाद हम वही अगले नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमारे बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, जो कि अकाउंट्स बनाने के काम में आते हैं, हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। जबकि हम अगर दूसरी तरफ देखें, जो हमारी कन्वेंशंस होती है वो हम फॉलो करते हैं अकाउंट्स के अंदर अपनी पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग। जो हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती है उसको फॉलो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के। सिग्निफिकेंस, जो हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सिग्निफिकेंस होती है, उनकी यूनिफॉर्मिटी होती है, हर किसी एंटिटी को फॉलो करने पड़ती है। जबकि अगर हम वहीं पर बात करें कन्वेंशंस की तो उसे फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे उसे यूज करते हो। हर कोई एंटिटी उसे अलग अलग तरीके से यूज करती है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। रोल ऑफ पर्सनल, जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके अंदर पर्सनल जजमेंट का कोई भी यूज नहीं किया जाता है, जबकि जो हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं उसके अंदर टोटली पर्सनल जजमेंट का यूज किया जाता है। यूनिफॉर्म अडॉप्शन, जो हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हर किसी एंटिटी के लिए सिमिलर होते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती है कंपेयर करने के लिए। जबकि जो हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं वो सिमिलर नहीं होती हैं, हर किसी को कंपेयर करने के लिए अलग अलग कन्वेंशंस होती हैं, हर कोई अलग अलग कन्वेंशंस यूज करता है इनमें से। जैसे कि फुल डिस्क्लोजर बात करता है कि सारे ट्रांजैक्शंस, हम सारी इमटेरियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। जबकि हमारी
कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहती है कि इस जो अमाउंट हमारे लिए मटेरियल होगा, जैसे कि हर किसी एंटिटी के लिए अलग अलग अमाउंट हो सकता है मटेरियल, तो उसको वो देख के मटेरियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने वाली है।